तो प्यारे छात्रों, आप लोग को मैट्रिक एग्जाम में एक थ्योरम प्रत्येक वर्ष आती है। तो उन्हीं में से सबसे महत्वपूर्ण थ्योरम दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं सिद्ध करें। इस थ्योरम को हम लोग देखते हैं, ये कई बार आ चुकी है और 2022 के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। तो यहाँ कहा दो समरूप त्रिभुजों, तो हमने मान गए कि ए बी सी एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज डी ए एफ दो समरूप त्रिभुज है। यानी माना कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ए एफ समरूप है। तो अगर कोई भी त्रिभुज अगर समरूप होती है तो उसके दो शर्त है कि उनके संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होंगे यानी कोण ए बराबर कोण डी, फिर कोण ई बराबर कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। यानी ई कोण इसके बराबर होंगे, ई कोण इसके बराबर होंगे और एफ कोण सी के बराबर होंगे। यानी अगर कोई भी त्रिभुज समरूप होती है तो उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए, यह नियम है। तो हमने इस नियम को समीकरण 1 मान लिए। दूसरा नियम कहता है इसी में कि संगत भुजा एक ही अनुपात में हो, यानी संगत कोण बराबर हो और संगत भुजा एक ही अनुपात में हो। यानी कि ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। इसको भी मान लेते हैं समीकरण 2। यानी कोई भी त्रिभुज समरूप होती है तो इस शर्त को फॉलो करेगा तभी वह समरूप होगा। तो अब देखिए, ये तो दिया है, अब सिद्ध क्या करना है देखिएगा। सिद्ध करना है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल उनके संगत भुजाएं यानी ए बी बटे डी ई के स्क्वायर या बी सी बटे ई एफ के स्क्वायर या ए सी बटे डी एफ के स्क्वायर
फिर से गौर कर लीजिए, यानी हमें कहा कि त्रिभुज ए बी हम दो त्रिभुज समरूप है, तो हमने मान ली है कि ए बी सी और डी ई एफ समरूप है। तो समरूप के दो शर्त होते हैं कि उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजा ए के अनुपात में होनी चाहिए। यानी कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ, और संगत ए के अनुपात में। तो हमें सिद्ध करना है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, हमने लिखे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये ले लीजिए। अब आइए छात्रों, यानी आप भी जानिए रचना में सबसे महत्वपूर्ण, थ्योरम में होता है रचना। थ्योरम के सबसे महत्वपूर्ण भाग है रचना, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण कहते हैं। तो रचना ए से ए एन लंब बीसी पर एवं डी से डी एम लंब ई एफ पर खींचे। मतलब आप वो गौर कीजिए इन पिक्चरों में, यहां से एक लंब खींचे, ए एन लंब का मतलब 90, इधर होगा 90, और एक इसमें खींचिए डी एम। तो अब हम दोनों त्रिभुज को लेते हैं, गौर कीजिएगा। यहां तक कोई परेशानी हो तो बोलिए, और तो आप बैक कर करके एक ही बात को फिर से समझिए। अब आते हैं प्रमाण। तो इसमें से हम किसी एक त्रिभुज को ले लेंगे, यानी आइए बनाते हैं कि पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल था 1/2 आधार, तो आधार हो गया बी सी और ऊंचाई हो गया ए एन। इसको मान लिए, आइए इसको मान लिए 3। फिर त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 1/2 आधार, यानी ई एफ गुने डी एम, इसे मान लिए 4। तो समीकरण 3 में 4 से भाग देने पर यहां आ जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, यानी 1/2 बी सी गुने ए एन बटे 1/2 ई एफ गुने डी एम। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगी। जैसे देखे छात्रों, ए 1/2 से 1/2 कट गई, तो बचा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर बी सी गुने ए एन और ई एफ गुने डी एम, इसे मान लिए समीकरण 5। समीकरण 5 मान लीजिए। अब आते हैं आगे। अब बाबू या तो ज्यादा आ चुकी है, इसलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं, गौर कीजिएगा। अब 2 त्रिभुज इसमें से उठाएंगे, कोई 2 त्रिभुज ले लेंगे, चलेगा।
त्रिभुज ए एन बी और त्रिभुज डी एम ई में, मतलब आधा त्रिभुज इनमें से आधा इधर से, देखते हैं दोनों में। तो आइए, कोण एन बराबर कोण एम, ये देखिए आपको आते हैं एन यानी ए एन बी ई कोण हुआ और डी एम बी ई कोण हुआ, तो बराबर है समकोण से। या आइए इसी को डिटेल में लिखते हैं बाबू, तो यहां हो जाएगी कि कोण ए एन बी बराबर कोण डी एम ई, कैसे बराबर हुआ? समकोण से, समकोण से। फिर कोण यानी बी बराबर कोण ई, तो आपको यानी कि दिया है या समरूप, आप देखिए, इसीलिए त्रिभुज ए एन बी समकोणी त्रिभुज यानी समरूप त्रिभुज डी एम ई हुए। तो आप पढ़ क्या है कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा एक के अनुपात में होते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा एक के अनुपात में होते हैं। तो यहां हो गया ए एन बटे डी एम बराबर ए बी बटे डी ई, इसे मान लिए 6। तो इस मान को अगर हम समीकरण, आइए थोड़ी, तो आप एक चीज और गौर कीजिए, ए बी बटे डी बराबर बी ई बी सी बटे ई एफ, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ, फिर ए सी बटे डी एफ, जब तीनों बराबर है तो हम ले सकते हैं कि ए एन बटे डी एम बराबर बी सी बटे ई एफ। मतलब आप इसको ऐसे कीजिए, यहां देखिए, जब बराबर तो हम ले सकते हैं, तो इसे ले लिए समीकरण 6। जब 6 के मान को समीकरण 5 में रखेंगे तो आंसर मिल जाएगी। जैसे आइए गौर कीजिएगा कि समीकरण 5 में 6 के मान रखने पर, तो यहां होगी बाबू कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर, यहां कहा बी सी, लेकिन हमने बी सी और ए क्या निकाले हैं, तो बी सी, तो लिख सकते हैं यहाँ बी सी गुने बी सी। आइए आपको एक और समझाए, बी सी बटे ये पहले से है, और यहाँ देखिए डी ए बराबर क्या निकाले ई एफ, तो यहाँ लिख देंगे गुने ई एफ, तो यहाँ क्या मिला बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ए एफ का क्षेत्रफल। तो क्या देखेंगे, एक बराबर हुआ, इसी प्रकार तीनों बराबर होंगे, यानी इसी प्रकार या आप इसको लिख सकते हैं कि ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर बी सी बटे
ई एफ के स्क्वायर प्रूव्ड हुए। देखिए कितनी आसान भाषाओं में यह सिद्ध हो गया। इस पर प्रत्येक वर्ष एक रमणिया आती रहती है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो एक और लेते हैं कि वृत्त के बाहरी बिंदु से, इसको बृहत्तम भी बोलते हैं, कि वृत्त के बाहरी यानी बृहत्तम बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो देखिए वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो माना कि यह एक वृत्त है और इसका बाहरी बिंदु P है, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। दो स्पर्श खींची गई यानी PA और PB। तो हमें बताना है कि दोनों स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर है कि नहीं। तो देखिए हमने कि केंद्र O है, तो O से इस पर लंब डाले। जैसी स्पर्श रेखा पर खींची जाती कोई रेखा त्रिज्या तो लंब होती है, यहां भी हो जाएगी लंब। और इन बीच वाले रेखा को मिला दिए। आइए पहले इतना बताया थे आपको, यानी आप इसको फिर से रुक जाइए, थोड़ी विराम कीजिए बाबू। तो आइए पहले इसको हम समझा देते हैं डिटेल में। माना कि बहुत ही छोटा अति है, माना कि COR एक वृत्त है। गौर कीजिए वृत्त मानने का तरीका यही है। सी मतलब सर्किल, ओ से हो गया केंद्र, आर से हो गया त्रिज्या। COR एक वृत्त है जिसके बाहरी बिंदु P है, P से तथा P से PA एवं PB दो स्पर्श रेखा खींची गई। ठीक, अब हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना हो क्या कि PA बराबर PB है। कहने का मतलब ई रेखा और ई रेखा दोनों बराबर है तो सिद्ध करना है। तो आपको पहले बता क्या है कि रचना सबसे महत्वपूर्ण एंगल होती है सिद्ध करने में। तो रचना क्या की है, O से A B एवं P को मिलाया, यानी मिलाए। यानी आप इतना गौर कीजिए कि ये जो केंद्र है, केंद्र से इसको मिला दिए A को, B को, और इधर मिला दिए P को। तो आपको बता देगा वो जैसी जाएगा स्पर्श बिंदु पर लंब हो गया
और इधर लंब हो गई। अब आइए, दो त्रिभुज बना, त्रिभुज ए ओ पी एवं त्रिभुज बी ओ पी में, तो हमको यहां समरूप करना है। तो समरूप यानी कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी समकोण से, क्या हुआ, समकोण से। फिर कोण, गौर कीजिए, वो समकोण से बराबर होगा। और ले लेते हैं कि ओ ए बराबर ओ बी, यानी ओ ए और ओ बी एक के वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं। तो एक के वृत्त की दोनों त्रिज्या बराबर होती है, यानी एक ही त्रिज्या से, क्या से, त्रिज्या से एक ही वृत्त की दोनों त्रिज्या बराबर होती है। अब यहां आएगा ओ पी बराबर ओ पी, कहने का मतलब देखिए एक ही भुजा से, एक ही भुजा से, तो इसका मतलब दोनों समरूप हुआ, यानी त्रिभुज ए ओ पी समरूप त्रिभुज बी ओ पी। अब पढ़ कहाँ है, अगर कोई त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजा एक ही अनुपात में होते हैं। तो अब तो जब संगत यानी यह समरूप हो चुकी है, तब तो यहाँ बहुत बड़ी बात रही नहीं। आपको बताते हैं कितनी आसान में यह हल हो चुका है। यानी जब कोई भी त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजा एक के अनुपात में होते हैं, थ्योरम भी कहती है। तो इसीलिए जब समरूप हो गए तो इसीलिए को यानी कि इसीलिए पी ए बराबर पी बी जो हमें सिद्ध करना था, जो प्रूव हुआ। तो बहुत ही आसान है हल करना। देखिए छात्रों, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, यानी यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे एक ही अनुपात में होते हैं, इसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय। और इसके पहले मैंने इसका एक वीडियो और लोड किए हैं, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें, ताकि आपको प्रश्न को समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं हो। आइए, यानी क्वेश्चन कहा कि यदि किसी त्रिभुज, हमने माना यानी माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है यहां का, जिसके एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा और एक भुजा हमने खींची है, यानी एक त्रिभुज खींची गई रेखा। तो मान लेंगे कि सॉरी यानी दिया अन्य तो भुजाओं के बीच दो, यानी कि अन्य दो अक्षर, माना कि डी ई, इसको मान लिया वो डी ई, जिसमें डी ई इसे समानांतर पढ़ते हैं, डी ई बीसी के समानांतर है, समानांतर है। तो आप देख रहे हैं
कि डी आपको बहुत शॉर्ट हल करना है वो, तो ए बी और बी सी समानांतर है, तो हमें सिद्ध करना है कि यहां पर दिया है कि बे डी ई समानांतर है बी सी, तो सिद्ध करना है सिद्ध करना क्या है कि ए बे बटे डी बे बराबर ए ई बटे ई सी। तो आपको पहले ही बोल के आ रहा है कि रचना सबसे महत्वपूर्ण होती है। रचना डी से डी एम लंब एसी पर खींचे एवं ई से ई एम लंब सॉरी ई एन मान जाइए लंब ए बी पर खींचे तथा डी से सी को एवं ई से बी को मिलाया। आया आप इस चीज को फिर से देख ले, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपको इसको नहीं मिला, फिर से समझाते हैं हम मिटा को। यह रिकॉर्ड नहीं हो सकी तो देखिए हमने अब क्या किए, वन साइड यानी एक साइड से हमने उठाए, यहां से ए डी ई यह त्रिभुज लेते हैं, तो त्रिभुज लिए ए दे ए का क्षेत्रफल 1/2 आधार, तो आधार इसका हो जाएगा ए डी गुण ई एन, इसे मान लिए एक। फिर त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, तो 1/2 यहां हो जाएगी डी बे गुण ई एन, इसे मान लिए 2। क्योंकि देखिए वन साइड जब होती है ना, जब वन साइड हम होते हैं तो उसकी ऊंचाई एक ही होती है। जैसे कि आपकी वन साइड पर है तो इसकी ऊंचाई ई एन ही होगी, यानी एक भुजा पर एक ही ऊंचाई होती है। अब लिखिए कि समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर देखिए त्रिभुज हो गई ए डे ए का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डे ए बे का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए डी गुने ई एन बटे 1/2 डी बी गुने ई एन। तो आप यहां देखिए 1/2 से 1/2 और ई एन से ई एन कट गई, तो बचा त्रिभुज ए डी ए का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डे ए बी का क्षेत्रफल बराबर ए डी बटे डी बी। समीकरण इसे मान लिए 3। फिर इसी तरह उस साइड से भी करेंगे। तो उस साइड में जब आते हैं तो देखिए घबराने का चीज नहीं है, एकदम आराम से देखिए इस चीज को कि हम फिर लेते हैं,
हाँ हट जाएगी कि उस साइड से त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2। अब उस साइड लेंगे तो यहां हो जाएगा ए ई गुने डी एम, समीकरण मान लिए 4। फिर त्रिभुज यानी ई डी से का क्षेत्रफल 1/2, तो इसका आधार हो जाएगा ई सी गुणे डी एम, समीकरण 5। तो समीकरण 4 में 5 से भाग देने पर, तो भाग जब देते हैं तो त्रिभुज ए डी ए का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, तो यहां हो जाएगा 1/2 ए गुने डी एम बटे 1/2 ए सी गुने डी एम। यहाँ 1/2 से 1/2 कट गया, डी एम से डी एम कट गया, तो बचा त्रिभुज ए डी ए का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर ए बटे ए सी, इसे मान लिए 6। तो आप देखिए कि जब निकाल लिए यहां कहता है कि त्रिभुज, आपको इंडिकेट करा दे रहे हैं कि त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज यहां कॉल कीजिए डी ई बी ये त्रिभुज और त्रिभुज ई डी सी का आधार डीई है जो बीसी के समानांतर है, इसीलिए आगे ऊपर लिखते हैं, इसीलिए त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ईडीसी का क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल एक है तो दोनों बराबर होंगे, इसीलिए यानी समीकरण 3 और 6 से कुछ नहीं कर दीजिए, 3 ए डी बटे डी बी बराबर, आपको यहां आया समीकरण में ए ई बटे ई सी, रूप इस तरह से यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब इसके विलोम को देखते हैं।
थोड़ी देर में। देखिए इसका विलोम जो कहता है, गौर कीजिएगा कि यदि एक रेखा जैसे आप यहां पर ले रहे हैं, इसको रफ करेंगे कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटता है तो वे तीसरी भुजा के समानांतर होते हैं। यानी यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटते हैं वे तीसरी भुजा के समानांतर होते हैं, इस बात को बताने के लिए कहता है। तो बिल्कुल उसमें क्या करना है आपको, देखिए कितना चेंजिंग करना है। जहां पर दिया है हम लिखिए सिद्ध करना, उसको कह दीजिए दिया है, यानी यह हो जाएगा आपको सिद्ध करना और ये हो जाएगा दिया है, बस दिया है, इतना चेंजिंग कर दिए। यानी आपको यहां इसको पहले लिखे थे क्या, सिद्ध कर दिया है, लेकिन अब क्या कहते हैं सिद्ध करना है और इसको कह दिया दिया है। तो इससे सेम आएंगे और ये सेम आएंगे और अंतिम में क्या करेंगे बाबू, जो हमने लिखे से बराबर है और इसीलिए बराबर है तो यहां लिखाएगा इसीलिए समीकरण 3 और 6 से, यानी 3 और 6 से ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, यहां लिखेंगे यानी समीकरण 3 और 6 से बी यानी डी ई समानांतर बी सी हो गई। इस प्रकार आपके सेकेंड मतलब थोड़ी सी चेंजिंग के बाद सेकेंड बन जाएगी। तो इसी प्रकार सभी थ्योरम समाप्त हुए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन सभी को, और आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें।